आई वेलकम यू टू ऑल इन कॉन्सेप्ट क्लासेस। हमने अपना सेकंड मेथड और उसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस सीख लिया है। आज हम न्यूटन रैप्सन मेथड स्टार्ट करेंगे। उसका 2 टाइप्स है, उसके फॉर्मूलाज या उसके इक्वेशन पढ़ेंगे, एक ज्योमेट्रिकल मेथड और एक सिंपल मेथड से। सो आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये जो न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए अभी तक आप जितने मेथड्स यूज़ कर रहे हैं, आप 2 इंटरवल्स लेते हैं और उससे थर्ड इंटरवल फाइंड करते हैं। लाइक आपका ये कोई फंक्शन है तो इसके अकॉर्डिंगली आप 2 कोई फंक्शन लेते हैं, उसको अकॉर्डिंगली चेंज करके या फिर उसको छोड़ के नेक्स्ट इंटरवल लेके 2 ही इंटरवल लेके आगे बढ़ते जाते हैं उसके पास। न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या होता है कि आपको एक ही इंटरवल चाहिए होता है नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करने के लिए। एक ही इंटरवल काफ़ी होता है, यू डोंट नीड 2 इंटरवल्स टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ न्यूटन रैप्सन मेथड। देखिए इसमें क्या होता है, एक तो सिंपल पहले टेलर्स मेथड से मैं आपको बताती हूँ, फिर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगी। देखिए मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक्सिस है, ये एक्स एंड दिस वन इज वाई। मान लीजिए ये कोई आपका क्या है फंक्शन, मतलब यहाँ पर इस पॉइंट पे एफ एक्स की वैल्यू क्या है 0। ओके, सो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट या इंटरवल फाइंड करते हैं x0 जो कि इसके बहुत पास होता है। ये इसके पास है, इट मीन्स ये समझ लीजिए आप जब उसको एक्सिस पर रियल में देखेंगे तो वो लगभग कुछ यहाँ पर एकदम पास में होते हैं। ये इंटरवल्स इतना पास होता है। ठीक, आपने कोई इंटरवल यहाँ पर ही लेट किया, दैट इज x0, ये काफ़ी पास था। इट मीन्स अगर हम इसमें कुछ ऐड कर दें या कुछ इधर से करेंगे तो कुछ सब्सट्रैक्ट कर दें, मतलब समथिंग मान लेते हैं h, ये निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर द रूट। तो ये h हमने माना क्या है, अगर हम इधर कर रहे हैं मान लीजिए ये एक x0 में हमने h प्लस किया तो हम कहाँ पहुँच गए, अपने रिक्वायर्ड रूट पे। मतलब मान लीजिए ये जो डिस्टेंस थी इनके बीच की ये h थी, अगर आप x0 में h प्लस कर देंगे तो आप अपने यहाँ पर पहुँच जाएंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि ये h आप उतना अप्रॉक्सीमेट ना हो, शायद ये जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट के बीच में h जो हम ऐड कर रहे हैं या हमें जो दिया है वो शायद इतना ही हो, सिर्फ इतना। तो ये क्या देगा हमें, इससे भी हमारा आंसर गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हमें रूट के और पास पहुंचाएगा। इट मीन्स ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग नहीं होगी। अगर मान लीजिए ये h पूरा यहाँ तक हमें एग्जैक्ट रूट दे रहा है, तो जब हम x लेते थे और x की कोई ऐसी वैल्यू लेते थे जिस पे y 0 हो जाता था, अब हमने क्या लिया है कि जो x0 प्लस h पॉइंट है उस पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। मीन्स f x0 प्लस h पे ये कंडीशन फॉलो हो रही है। समझ में आया? तो उसके अकॉर्डिंगली हमारा रूट क्या हो गया, वी हैव आवर रूट इज x0 प्लस h। समझ में आया आपको क्या हो रहा है? यहाँ पर आपने कोई पॉइंट लिया जो कि एक अप्रॉक्सीमेट था इंटरवल, जो कि काफ़ी ज़्यादा पास था रूट के, उसमें हम समथिंग प्लस करेंगे तो वो हमें क्या दे रहा है, एग्जैक्ट रूट दे रहा है। अगर वो हमें एग्जैक्ट रूट दे रहा है तो ये कंडीशन इसके प्लेस पे, x की प्लेस पे x0 प्लस h रिप्लेस हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ये आपको समझाने के लिए, ये आपको क्या मिल गया, आपका रूट मिल गया, रिक्वायर्ड रूट। अब इसको हमें और कुछ सिंपली नहीं करना है, इसमें सिर्फ इसको ओपन करना है। किससे ओपन करेंगे, थ्रू टेलर्स मेथड और टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम क्या होती है फ्रेंड्स, 0 के इक्वल होती है। ये आपकी हिंट रहती है टेलर्स थ्योरम के लिए कि वो जो रहती है उसका पूरा एक्सप्रेशन 0 के इक्वल होता है। देखिए हमारी रिक्वायर्ड जो फंक्शन आया था वो क्या आया था, ये आया था। ये आपको समझ आ गया कि ये कहाँ से आया। अब इसको क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली टेलर्स इक्वेशन के इसको ओपन करेंगे। सो कैसे करेंगे, एफ अल्फ़ा नहीं, अब एग्जैक्ट हमारा रूट ये है, सो एफ एक्स 0 प्लस, देखिए अगर आपको याद नहीं होती ये थ्योरम तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हमें फर्स्टली वही वैल्यू यहाँ पर ही सिंपली प्लेस करनी है। सेकेंड स्टेप में हमें सेकेंड वैल्यू को लेना है, कुछ भी हो यहाँ पर। ठीक, ये फर्स्ट है, मतलब हमने इस वैल्यू को फर्स्ट टाइम लिया तो इसके नीचे क्या आएगा
1 का फैक्टोरियल, ये 1 का फैक्टोरियल आया तो जो ये वैल्यू थी हमने प्लेस की थी ये एक बार क्या हो जाएगी, डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। समझ में आया आपको? वैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे तब क्या हो जाएगा, ये सेकेंड टाइम यूज हुई तो स्क्वायर, फिर 2 फैक्टोरियल अकॉर्डिंगली, देन हमने इसको 2 बार यूज़ किया तो इसको भी क्या किया, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया। सिमिलरली थर्ड केस, सिमिलरली फोर्थ केस। आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, वैसे ये ज़्यादा हार्ड नहीं होती। और ये क्या है, पूरी इक्वेशन भी मैंने बताया था आपको 0 के इक्वल है। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपने जैसे मान लीजिए h की वैल्यू थी 0.0001, ओके। सो आप क्या करेंगे, इसको जब वापस से इसका स्क्वायर करेंगे या क्यूब करेंगे तो आप खुद ही सोचिए, अगर 0.001 को आप स्क्वायर कर देंगे, ये 0 1 है, 001 को तो आपको मिलेगा क्या, 0. इतनी छोटी वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करना इस केस में अकॉर्डिंगली आपका आंसर कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ये सारी वैल्यूज़ क्या करेंगी, आपके आंसर्स को 0.2 0.3% बढ़ा देंगी या फिर घटा देंगी, लेकिन ये क्या होगा, आपको ज़्यादा यूज़फुल नहीं करेगा, बस आपके मेथड को लॉन्ग करेगा। सो हम क्या करते हैं, ये जो हायर ऑर्डर की वैल्यूज़ होती हैं, स्क्वायर हो गई, क्यूब हो गई, क्वाड हो गई, तो हम इसको क्या करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, मतलब निगलेक्ट कर देते हैं। जब इनको निगलेक्ट कर दिया, ओके, इन सबको निगलेक्ट किया, तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी, हायर ऑर्डर। इसका स्क्वायर नहीं किया, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू सम होगी जो कि ज़्यादा इफेक्ट करेगी हमारे आंसर को। सो हम इनकी वैल्यू आगे हायर ऑर्डर की छोड़ देते हैं। सो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, ये मिलेगा। सो h x स्क्वायर f x स्क्वायर प्लस h f डैश x स्क्वायर। समझ में आपको फ्रेंड्स? अब मान लीजिए जो ये h की वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट की, मतलब जो भी वैल्यू थी उसको जब सॉल्व किया या हम फर्स्ट स्टेप में आगे बढ़े तो हमने क्या मान लिया, इसको h1 मान लिया। सो ये क्या थी, इक्वल्स टू 0 थी। सो हमें h1 f डैश x0 इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस fx0, ओके, एंड देन h1 इक्वल्स टू, ये यहाँ नीचे आ जाएगा, सो माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। समझ में आपको ये कंडीशन? ओके। अब क्या करना है इसके बाद, देखिए आपने ये क्या था, fx0 प्लस h इक्वल्स टू 0, मतलब हमारा रूट क्या था, x0 प्लस h। हमने इसको क्या माना था फर्स्ट के लिए, केस के लिए h1। अगर h1 की वैल्यू ये है, अगर हम इसमें ये वैल्यू में x0 में h1 प्लस कर रहे हैं जो कि ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट, बेटर अप्रॉक्सीमेट दे रही है इंटरवल्स की रूट के अकॉर्डिंगली, तो ये क्या देगी हमें, एक आगे का इंटरवल देगी। मैंने बताया था आपको, अगर ये कोई पॉइंट x0 और यहाँ का आपका रूट है, अगर ये h सिर्फ इतने तक है तो ये आपको क्या देगी, ये नया इंटरवल देगी, मान लीजिए x1 देगी। जब ऐसे x1 में कुछ प्लस करेंगे तो वो आगे की वैल्यू देगी। या आप क्या होता है यहाँ पर, होता क्या है यहाँ पर ना, टेंजेंट खींचा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ये चूज़ किए जाते हैं। मैं आपको ये ज्योमेट्रिकली मेथड में बताऊंगी, बट आप ऐसे मान सकते हैं कि आपने कुछ प्लस किया, वो एग्जैक्ट रूट के इक्वल नहीं था इसलिए उसने कोई दूसरा इंटरवल दिया। सो यहाँ भी क्या हो जाएगा, मान लीजिए x1 मिला हमें कैसे, x0 और h1 को प्लस करके। सो x0 h की वैल्यू क्या है, माइनस f डैश x0 अपॉन f डैश x0। समझ में आपको ये? वैसे ही इसका nth क्या होगा, x n, यहाँ पर n है तो यहाँ क्या हो रहा है, इससे एक लेस हो रहा है, इट मीन्स x n माइनस 1, एंड यहाँ पर क्या आएगा, माइनस f x n माइनस 1 अपॉन, रुकिए यहाँ नहीं, यहाँ पे देखिए, x n इक्वल्स टू x n माइनस 1 माइनस f x n माइनस 1 अपॉन f डैश x n माइनस 1।
ये इसका जनरल फार्मूला हो गया और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, एच एन इज इक्वल्स टू माइनस एफ एक्स एन माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स एन माइनस 1। आप सिंपली यही रिपीट करते जाएंगे, मीन्स यहाँ पर ही पहले x1 की वैल्यू आएगी, फिर जब आप x2 फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, x2 इक्वल्स टू x1 माइनस एफ x1 माइनस एफ डैश x1। समझ में आपको? आप ऐसे ही नेक्स्ट इंटरवल्स फाइंड करते जाएंगे और ये काफ़ी इजी मेथड है, इससे क्वेश्चंस भी जल्दी सॉल्व होते हैं। आई होप आपको ये टेलर्स मेथड समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, हम ज्योमेट्रिकल मेथड देखेंगे, ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेट करेंगे इसको। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक्सिस है, ओके, ये मान लीजिए आपका क्या है, ग्राफ है। ग्राफ है मतलब एफ एक्स, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होता है ना, वही ये उसका ग्राफ है। और इस पॉइंट पे क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 है। अब आप मान लीजिए ये यहाँ पर ही कोई आपने मान लिया आपका इंटरवल x 0, ये क्या है, ये ग्राफ का ही एक पॉइंट है। और ये याद रखिएगा आप, ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब इनमें कोई ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आता है बीच में, ठीक। ये मान लीजिए आपने x 0 लेट किया, मतलब अप्रॉक्सीमेट एक आपका ये रूट है। अब आप क्या कीजिए, आपको करना क्या होता है इस मेथड में, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ठीक। ये क्या किया आपने, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये टेंजेंट क्या है, इस पॉइंट पे इस कर्व के लिए एक टेंजेंट है। ये टेंजेंट आप देखिए, ये जो अप्रॉक्सीमेट रूट है ये दूर है किससे, इसके टेंजेंट से। इट मीन्स अगर हम ये टेंजेंट का पॉइंट फाइंड कर लें तो ये ज़्यादा पास होगा अपने रियल रूट के, तो ये हमें ज़्यादा रिक्वायर्ड वाली वैल्यू जो हमें रूट के लिए चाहिए वो दे पाएगा या उसमें हेल्प कर पाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना होता है फ्रेंड्स, देखिए इस पॉइंट पे टेंजेंट है तो हम क्या करेंगे, इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब इस टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड हो जाएगी, हमें मिल जाएगी, उसमें हम y0 रख देंगे। y0 क्यों रख देंगे, देखिए ये कंडीशन क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स हमने x की कोई वैल्यू रखी जिससे y0 मिला, समझ रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मान लीजिए ये कोई इक्वेशन थी, इसको आपने सॉल्व किया तो इसके रूट आई थिंक आएंगे -1 एंड +2। ये x की वैल्यूज़ हैं, ओके। x की ये वाली वैल्यू y होती है, मान लीजिए ये वैल्यू, मान लीजिए यही वैल्यूज़ y होती हैं। बस हम इस कंडीशन को एफ एक्स इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व करते हैं, जिससे हमें ये x की वैल्यूज़ मिलती है। अगर ये x की वैल्यू हम डायरेक्ट उठा के इसमें रख देंगे तो ये कुछ सॉल्व होकर 0 के इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू 0 दे देगा। वैसे ही क्या होता है इन केसेस में, हम जब इक्वेशन में कोई दूसरी वैल्यू रख देते हैं, मतलब इसकी जगह पे कोई दूसरी वैल्यू रख देते हैं तो y की वैल्यू कुछ और आ जाती है। मतलब x और y डिपेंड कर रहे हैं, x और y, अगर x की जो वैल्यू रखेंगे वो y की वैल्यू आएगी। वही करते हैं, अगर हम y की वैल्यू ही 0 रख दें, y की वैल्यू 0 रख दे तब भी तो ये फंक्शन आ जाएगा। यहाँ पर हमने y की वैल्यू 0 रखी ही नहीं होती तो हमें x पॉइंट मिल ही नहीं पाता। सिमिलरली केस यही होता है, आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड कीजिए, उसमें y की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो इससे आपका क्या आएगा, x की वैल्यू आएगी। समझ में आपका, यही हमें करना होता है। देखिए इस केस में क्या होता है, जब आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, रुकिए बताती हूँ मैं, y माइनस ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका x0 fx0। fx0 क्यों हो जाएगा, आप कोई भी कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं तो xy यूज़ करते हैं, ये x0 है और फंक्शन क्या होता है f(x इक्वल्स टू y), इट मीन्स y0 इज व्हाट, या y1 इज व्हाट, fx0। समझ में है, वैसे y1 इज इक्वल्स टू fx1। तो ये क्या आया, y माइनस y0, ओके। ये टेंजेंट की इक्वेशन है, अपॉन x माइनस x0 इज इक्वल्स टू f डैश x0। मतलब जिस व्हाट वी हैव हियर नाउ,
y1 माइनस y0 x अपॉन x माइनस x0। और ये क्या होती है, ये टेंजेंट की इक्वेशन होती, मतलब टेंजेंट जिस पे टेंजेंट बन रहा है ना उसका ये डिफरेंशिएशन होता है। सो अब इसको इधर भेजेंगे। पहले ये y0 की वैल्यू भी मैंने आपको बताई क्या है ये, सो पुट करेंगे। सो y माइनस fx0 अपॉन x माइनस x0 इक्वल्स टू f माइनस x0। इसको क्या करेंगे, इधर भेजेंगे। y माइनस fx0 इक्वल्स टू f डैश x0 x माइनस x0। मैंने आपको क्या बताया अभी, आप टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करेंगे और उस पर y की वैल्यू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। सो 0 माइनस fx0 इक्वल्स टू f डैश x0 x माइनस x0। अब क्या करेंगे, आप इस वैल्यू को यहीं रहने देंगे और ये वैल्यू इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी। सो x माइनस x0 इज इक्वल्स टू ये इसके नीचे माइनस fx0 अपॉन f डैश x0। समझ में आया? मान लीजिए ये कोई हमारा फर्स्ट इंटरवल था, इसको हमने क्या मान लिया x1। सो x1 क्या आ गया हमारे पास, x1 इक्वल्स टू x0 x1। देखिए ये क्या होगा, ये x0 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर की वैल्यू माइनस ही रहेगी, fx0 अपॉन f डैश x0। समझ में आपको ये? ऐसे ही हम नेक्स्ट फाइंड करेंगे। जब x2 फाइंड करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। समझ में आपको? वैसे x3 जब फाइंड करेंगे तो यहाँ 3 और बाकी जगह 2। वैसे सिमिलरली 4, 5, 6 जितने इंटरवल आपको फाइंड करने हो। और इसका जनरल इक्वेशन क्या बनेगा, xn इक्वल्स टू xn माइनस 1 माइनस fxn माइनस 1 अपॉन f डैश xn माइनस 1। समझ में आपको? आप वाले मेथड से कीजिए या फिर ये वाले मेथड से कीजिए, आपका आंसर आपको निकालना इंटरवल है, इट मीन्स इंटरवल इसी से आएगा। या फिर वाले से यूज़ कीजिए, आपको जो मेथड अप्रोप्रिएट लगे वो आप यूज़ कीजिए। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, जैसे यहाँ पर ये x हमने पहला निकाल लिया, अब मान लीजिए वो यहाँ पर कहीं था, ओके, मीन्स यहाँ पर कहीं। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट केस में, यहाँ पर खींचेंगे उसका टेंजेंट। जब ये टेंजेंट आ जाएगा तो ये क्या हुआ, अब देखिए रूट यहाँ पर है और टेंजेंट यहाँ पर है, इट मीन्स इनमें फिर कुछ डिफरेंस है, बट ये जो इंटरवल आए ये इसके और पास है। फिर हम क्या करेंगे, इस लाइन की वो निकालते हैं इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, उसमें फिर y को 0 पुट करते हैं और नेक्स्ट ऐसे ही फाइंड करते हैं। ऐसे ही फाइंड करते करते हमें फॉर्मूला यही मिलता है हर केस में, तो हम जनरल किसको मान लेते हैं, ये फॉर्मूला। बट कॉन्सेप्ट क्या है, वैसे ही जब ये आ गया यहाँ पर जो पॉइंट आएगा उस पर टेंजेंट खींचेंगे, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और अपना नेक्स्ट इंटरवल फाइंड करेंगे। तो ये बेसिक था आपका और ये काफ़ी इजी होता है, ये सॉल्व भी जल्दी होते हैं क्वेश्चन और आपसे पेपर में बहुत पूछा भी जाता है। न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ लिया आपने, बाइसेक्शन मेथड पढ़ लिया और सेकंड मेथड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ज़्यादा नहीं, लेकिन बाइसेक्शन मेथड और न्यूटन वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो सेकंड मेथड, बाइसेक्शन मेथड, इनके क्वेश्चंस और न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ ही लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्विक प्रोसेस में रहते हैं पेपर में। ठीक, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसी के आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, सो टिल दैट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए एंड यू विल बी very regular in that method or in all that method. So till that, bye bye, take care and have a nice day.